सन 1518 ईस्वी में बाड़ी धौलपुर में मेवाड़ की सेना और लोधी सेना के मध्य युद्ध हुई, जिसमें लोधी सेना बुरी तरह परास्त हुई। लोधी सेना के बहुत से सैनिक मारे गए। युद्ध के पश्चात जब मेवाड़ सेना और लोधी सेना के सैनिक अपने शिविर में गए, तब हुसैन खान ने मियां माखन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में लिखा था कि अब तुम्हें आभास हुआ होगा कि एक हृदय होकर लड़ने वाले व्यक्ति क्या क्या कर सकते हैं। तुम पर लानत है कि 30,000 सवार होने के बावजूद राजपूतों से हार गए। इस वक्त लोधी की सेना की एक और टुकड़ी का नेतृत्व मियां मारूफ कर रहा था। हुसैन खान ने मारूफ को भी एक पत्र लिखकर कहा कि अब तुम्हें आभास हो गया होगा कि मियां माखन किस तरह युद्ध की कमान संभाल रहा है। हुसैन के कहने का आशय था कि यदि सेना का नेतृत्व उसके हाथ में होता तो लोधी सेना की ऐसी पराजय नहीं होती। रात के वक्त ही मियां मारूफ, मियां माखन और हुसैन खान ने पत्र के जरिए सलाह की और इस नतीजे पर पहुंचे कि सुल्तान इब्राहिम लोधी ने हमारे साथ सही बर्ताव नहीं किया, फिर भी हमें मिलकर इन राजपूतों से लड़ना चाहिए। अगले दिन फिर युद्ध शुरू हुई। लड़ाई की शुरुआत में ही हुसैन खां महाराणा सांगा की मेवाड़ की सेना से निकलकर अपनी मेवाड़ की सेना टुकड़ी समेत लोधी की सेना से मिल गया। इस वक्त मियां मारूफ के नेतृत्व में 6,000 घुड़सवार थे, जो महाराणा सांगा की सेना से 2 मील की दूरी पर था। तीनों नेतृत्वकर्ताओं ने एक साथ मिलकर मेवाड़ की सेना पर आक्रमण किया, परंतु यह एकता भी उनके किसी काम न आ सकी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी की इस सेना को बुरी तरह परास्त किया। लोधी का सेनापति मियां माखन भाग निकला। महाराणा सांगा ने बयाना तक लोधी सेना का पीछा किया और मालवा का कुछ भाग अपने अधीन कर लिया। इस तरह लगातार दूसरी बार पराजित होने से दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की कमजोरी और महाराणा सांगा का रौब समूचे हिंदुस्तान को मालूम पड़ गया। कुछ समय बाद हुसैन खान ने फिर कोई चाल चली, जिससे नाराज होकर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी ने उसको मार दिया। चंद्री पर विजय। चंद्री के गौर राजा महाराणा के आदेश नहीं मानते थे। जब महाराणा सांगा बाड़ी का युद्ध जीतकर मालवा के कुछ भाग जीत रहे थे, तभी उन्होंने ठाकुर करमचंद पनवार के बेटे जगमाल को फौज देकर चंद्री भेजा। जगमाल गौर राजा को बंदी बनाकर महाराणा के दरबार में ले आए, जहां गौर राजा ने महाराणा की अधीनता स्वीकार की। महाराणा सांगा ने जगमाल पर प्रसन्न होकर उनको राव का खिताब दिया। इब्राहिम पूरब दिशा न उल्टे, पश्चिम मुदाफा न दे पयान, दखनी मोहम्मद शाह न दौड़े, सांगो दामन तहु सुरतान, अर्थात इब्राहिम पूर्व से, मुजफ्फर शाह पश्चिम से, मोहम्मद शाह दक्षिण से। इब्राहिम पूरब दिशा न उल्टे, पश्चिम मुदाफा न दे पयान, दखनी मोहम्मद शाह न दौड़े, सांगो दामन त्रहु सुरतान, अर्थात इब्राहिम पूर्व से, मुजफ्फर शाह पश्चिम से, मोहम्मद शाह दक्षिण से चित्तौड़ की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि महाराणा सांगा ने इन तीनों सुल्तानों के पैर जकड़ दिए हैं। महाराणा सांगा से संबंधित अन्य तथ्य। महाराणा सांगा के राज में मेवाड़ के प्रधान ने 2 बीघा भूमि देवी के मंदिर के लिए भेंट की थी, जिसका शिलालेख मिला है।